Good afternoon, students. Good afternoon, everybody, and warm welcome to this channel called Just Neat. Just Neat पे आपका स्वागत है बेटा। आज का जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, अगर आपका नीट 2020 का स्कोर 400 है या 425 है या 375 है, यानी कि 375 टू 425 के बीच में है या 400 के आसपास है, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप तैयारी कर रहे हैं नीट की 2-3 साल से, और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि 2-3 साल के बाद हमारा स्कोर 400 ही आ रहा है, 400 से ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, तो क्या करें? क्या हमें रिपीट करना चाहिए? क्या हमें अदर करियर ऑप्शंस ढूंढने चाहिए, यानी एमबीबीएस के अलावा? तो बेटा इस सेशन में हम यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हमें करना चाहिए। तो आओ बच्चों, जुड़ जाओ मेरे साथ। इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है डॉक्टर गगन वोरा और मैं पढ़ा रहा हूं 20 साल से बेटा। 20 साल से मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिंगल डिजिट रैंक तक पहुंचाने में मदद करी है। ठीक है, एमबीबीएस कॉलेजेस जितने भी अक्रॉस इंडिया, वहां पर मेरे पढ़ाए हुए सारे कॉलेजेस में लगभग स्टूडेंट्स हैं। एम्स में है, जिपमर में है, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में है, लेडी हार्डिंग में है, इंडिया के तमाम मेडिकल कॉलेजेस में बेटा मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं और सिंगल डिजिट रैंक से। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स डॉक्टर ही बन जाते हैं। अपने 20 साल के करियर में मेरे अक्रॉस, यानी मेरे एक्सपीरियंस में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आए जो एमबीबीएस नहीं कर पाए, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली सक्सेसफुल हैं। तो इसीलिए दिल छोटा नहीं करना है। पहली बात, अगर आपके 400 मार्क्स आ रहे हैं और अगर आप 12th के बाद अभी एग्जाम दिया, आपने 12th के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है, तो उसकी अलग स्ट्रेटेजी है। और अगर आप 2-3 साल से 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर 400 मार्क्स आ रहे हैं, तो आपके पास और भी करियर्स हो सकते हैं, और भी ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। आप एमबीबीएस के अलावा और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये सेशन मैंने उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। बिल्कुल निराश नहीं होना बेटा, परेशान नहीं होना है। ठीक है, इससे पहले कि मैं सेशन शुरू करूं, सारे स्टूडेंट्स को मैं यही बोलूंगा कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप को बेटा डाउनलोड कर लें। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आपका कोई लॉन्ग टर्म गोल है, ठीक है, या फिर आपको इस चैनल से आपको बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन भी मिलेंगी जो एमबीबीएस के अलावा भी हैं, तो ये चैनल बेटा बेसिकली हमने बनाया है इसलिए ताकि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ओवरऑल जो है करियर डिफाइनिंग अपॉर्चुनिटीज को हम डिस्कस कर सके। ठीक है, तो इसीलिए इसको डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे बेटा। इंस्टॉल करने के बाद अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं तो आप अपनी एक आईडी क्रिएट करें। आईडी क्रिएट करने के बाद आप यहां देख सकते हैं बच्चे, आप यहां पर चले जाएंगे, यहां पर चले जाएंगे प्लस पे। प्लस एक हमारी बहुत बेहतरीन फीचर है बेटा, जस्ट नीट चैनल की नहीं, अनअकैडमी की। यहां पर आपको सीक्वेंस में सारे चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। प्रॉपर सीक्वेंस में सारा कोर्स होता है। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स यहां पर हैं बेटा, टॉप मोस्ट एजुकेटर्स यहां पर हैं। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं। आपके डाउट्स क्लियर होते हैं। हर 3 क्लास के बाद एक डाउट क्लास आती है। उसके बाद क्विजेस होती हैं, लाइव क्विजेस, जहां पर आपका लीडर बोर्ड लगा होता है। आप अपनी पोजीशंस को एनालाइज कर सकते हैं। मान लीजिए आप 200 स्टूडेंट के साथ पढ़ रहे हैं, तो आपका रैंक कितना आ रहा है आप देख सकते हैं प्लस में। ठीक है बेटा, तो प्लस में जब आप चले जाएंगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे बच्चे। ये मल्टीपल ऑप्शंस क्या है? बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अनअकैडमी पॉपुलर है सिर्फ नीट के लिए नहीं, बहुत सारे और कोर्सेज के लिए भी। लेकिन आपको क्या सिलेक्ट करना है? नीट सिलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि आप मेडिकल एस्पिरेंट हैं। फिर आपको सब्सक्रिप्शन लेने का एक रास्ता खुल जाएगा। तो जब आप सब्सक्रिप्शन लेने की देखेंगे, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, तो बेटा उसमें भी मल्टीपल कैटेगरीज हैं। तो जो लास्ट की 2 सब्सक्रिप्शन है, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स, ये हम यहां पर रिकमेंड इसलिए करते हैं बेटा क्योंकि ये जो सब्सक्रिप्शंस होती हैं ये लॉन्ग टर्म एसोसिएशन आपको देती हैं। जितना आप चैनल के साथ जुड़ेंगे उतना आपका फायदा है। आप ये सोचो कि ओवरनाइट सक्सेस तो मिलती नहीं है, इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ये जो आपकी सक्सेस है, अगर कोई भी बच्चा डॉक्टर बना है, ठीक है, या इंजीनियर बना है, तो उसके पीछे हार्ड वर्क लगा, उसके पीछे टाइम चाहिए। यू नीड टू स्पेंड टाइम, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए ये सब्सक्रिप्शन हम हमेशा अपने चैनल में बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शन है। ये बेटा फीस है जो हाइक होने वाली है बहुत जल्दी। ठीक है, और आप इस रेफरल कोड को जरूर याद रखेंगे, GAGAN, ये मेरा रेफरल कोड है। इसको अगर आप यूज करेंगे तो आपको 10% का
डिस्काउंट मिलेगा, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फीस ऑलरेडी बहुत कम है। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये कि आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे, मेरी मेंटरशिप में आ जाएंगे और मैं आपको बिल्कुल प्रॉपरली गाइड करूंगा, नीट के दरवाजे तक छोड़ के आऊंगा, यानी कि मेडिकल कॉलेज के दरवाजे तक, नीट के नहीं मेडिकल कॉलेज के। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से आपको अगर कोई भी लेक्चर चल रहा है तो उसका कंटेंट लेक्चर के बाद आपको यहां पर मिल जाएगा। और आपको क्या मिलेगा, आने वाले इवेंट्स की जानकारी, जैसे अब कौन कौन सी क्लासेस होने वाली हैं। जस्ट नीट चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारे एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, तो उनकी क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहां मिल जाएगी। बच्चे जो लोग नीट एस्पिरेंट हैं और 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 20 सितंबर से, ध्यान से सुन लेंगे, 20 सितंबर से मैं जूलॉजी शुरू कर रहा हूं। जूलॉजी क्लास 12th की जूलॉजी शुरू कर रहा हूं। उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। वहां पर मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, यूट्यूब पर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ऑलरेडी मेरा 12th क्लास का कोर्स चल रहा है, जिसमें मैं बॉटनी पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा रहा हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर जूलॉजी भी शुरू करो। तो जूलॉजी मैंने शुरू करी है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मैं शुरू कर रहा हूं। 20 सितंबर 6:30 बजे से जरूर ज्वाइन करिएगा, उसके लिए डाउनलोड कर लेंगे आप। ठीक है, और 2021 के जो एस्पिरेंट हैं, 2021 के एस्पिरेंट हैं बेटा, वो यूट्यूब पे जुड़ सकते हैं 20 सितंबर से ही। 3 से 4 मैं लाइव आता हूं डेली, तो 3 से 4 जस्ट नीट चैनल पर, यही जो चैनल है जिस पर अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसी चैनल पर 2021 के एस्पिरेंट्स के लिए प्रॉपर एक बैच स्टार्ट हो रहा है, जो चलेगा बिल्कुल जब तक आपका नीट खत्म नहीं हो जाता 2021 का। ठीक है, यहां पर मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। तो बच्चों आओ देखते हैं। देखो, अगर आप हैं स्टूडेंट और आपका स्कोर है 400, अगर आपका स्कोर है 400 या 410, 420, 375, 380, 390, तो पहली बात तो मेरे बच्चों यह है कि डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, निराश बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि देखिए आपने अपनी तरफ से एफर्ट दिया है। अनफॉर्चुनेटली किसी भी वजह से आपका जो स्कोर है वो एट पार नहीं आ पा रहा, जो आपको चाहिए 600, कम से कम 600 मार्क्स चाहिए, वो नहीं आ पा रहे। तो एक ऑप्शन तो आपके पास ये है बेटा कि अगर आप 400 मार्क्स पर हैं, अगर आप 400 मार्क्स पर हैं या उसके आसपास हैं, तो मेरा आपको ये सजेशन होगा कि आपके पास चांसेस हैं, क्योंकि आपको सिर्फ 200 नंबर बढ़ाने हैं। तो आप जो है 1 साल ड्रॉप करिए। ठीक है, ऐसा मतलब मेरा एक मानना है, क्योंकि देखो बेटा, अगर 420, 430, 440, 450 है, तो इसका मतलब आपने मेहनत करी है, कहीं ना कहीं कुछ कुछ कमियां रह गई हैं। तो उन कमियों को दूर करने के लिए जरूरी नहीं है आपकी अनअकैडमी से ही जुड़िए, जनरल बात कर रहा हूं, आप कहीं भी पढ़िए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप जो है 1 साल अपनी जिंदगी में और दीजिए। मेडिकल प्रोफेशन इज अ लॉन्ग प्रोफेशन, एक बहुत लंबा करियर है। ठीक है, इसमें 1 आध साल से फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको MBBS मिल जाती है तो फिर आप सोचिए कि जो आपकी मेहनत है, आपने जो हार्डवर्क किया है, आपने जो रात रात भर जाकर पढ़ाई करी है, वो सफल हो जाएगी। क्योंकि आज से 15 साल बाद या 10 साल बाद जब आप व्हाइट एप्रन और गले में स्टेथोस्कोप डाल के बैठे होंगे, तो आपकी ये जो दुख है, जो आपकी पीड़ा है, जो आपकी सफरिंग्स हैं, जो अभी आपको 400 नंबर लाने पे हो रही हैं, ये सारी खत्म हो जाएंगी। कोई आपसे नहीं पूछने जा रहा कि आपने कौन से ईयर में कितने साल प्रिपरेशन करी, 2 साल ड्रॉप किया, 1 साल ड्रॉप किया या 3 साल ड्रॉप किया। ठीक है, ये आपके आउटलुक पे डिपेंड करता है। देखो बेटा, इस समय पर जिनके 400, 450 नंबर आ रहे हैं, मैं ये भी बोलूंगा कि उनके पेरेंट्स का भी थोड़ा कम सपोर्ट मिल रहा होगा। पेरेंट्स की गलती बिल्कुल भी नहीं है। डोंट ट्राई टू फाइंड फॉल्ट इन योर पेरेंट्स। पेरेंट्स आपके बहुत अच्छे होते हैं, पेरेंट्स भगवान होते हैं। उन्होंने आपको क्या दिया, उन्होंने आपको वो आपको टाइम दे सकते हैं और पैसा दे सकते हैं। उनको बच्चों ये नहीं मालूम है कि हमारे बच्चे को मैकेनिक्स समझ में नहीं आ रही है, या रोटेशनल मोशन में प्रॉब्लम हो रही है, या ग्रेविटेशन में प्रॉब्लम हो रही है, या मोल कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, या बॉटनी में मॉर्फोलॉजी याद नहीं हो रही है। ये बच्चे की पीड़ा है, बच्चे का दर्द है, और बच्चे का दर्द बच्चा ही झेल सकता है। माँ बाप जो है वो आपको सपोर्ट करते हैं, सारी जिंदगी सपोर्ट करते हैं। और अगर अभी इस समय पर आपके 420, 420, 430, 440, 450 नंबर आ रहे हैं, तो अगर आप अपने पेरेंट्स को बैठ के समझाएंगे तो पक्का वो आपको सपोर्ट करते हैं, करेंगे। सारे पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। पेरेंट्स बस आपसे यही चाहते हैं कि आप उनके बच्चे सक्सेसफुल हों। तो इसीलिए अगर एक थॉट प्रोसेस के तहत आप सोचो अपने बारे में, आप सोचो कि आप मेहनत कर सकते हो, जज्बा लाओ, ठीक है, एक फाइटिंग स्पिरिट लाओ,
किलिंग स्पिरिट लाओ। अभी से सिर्फ 6 महीने बेटा बचे हैं, ज्यादा टाइम नहीं है, 6-7 महीने, 6 महीने ही है, क्योंकि मई में दोबारा से एग्जाम हो जाएगा। अभी तो डिले नहीं होगा, क्योंकि जब इतने कोरोना की पेंडेमिक में गवर्नमेंट ने एग्जाम करवा लिया तो फिर अब तो मई में होगा ही। अगर मई फर्स्ट वीक में एग्जाम होता तो आज से, जैसे मैं बोल रहा हूं, अभी से, बिल्कुल अभी से ही लग जाना है आपको, बिल्कुल राइट नाउ, राइट हियर यू हैव टू स्टार्ट प्रिपरेशन। ठीक है, आपको अभी से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका सपना है बेटा ये। और कभी कभी क्या होता है ना, सपने देर से साकार होते हैं लेकिन होते जरूर हैं, इसीलिए घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। हाँ, अगर आपका स्कोर 200 250 है तो, या 300 है, तो मैं आपको नहीं बोलूंगा 300 तक, तो आप ये समझो 300 तक। और अगर आप 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप ड्रॉप करिए, क्योंकि बेटा देखो, अगर आप 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो और 300 स्कोर पहुंच पा रहा है तो उसमें भी निराश नहीं होना है। उसका मतलब यह है कि आप फिर कुछ और सोचें, कुछ और सोचें, बहुत सारे करियर्स और ही हैं। आप ये सोचिए कि दुनिया में हर कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, लेकिन बहुत सक्सेसफुल भी हैं। ऐसे लोग भी हैं जो एमबीबीएस नहीं बन पाते हैं, जिनका सपना होता है, लेकिन उसके बाद वो दूसरे करियर्स में जाते हैं और बहुत अच्छा करते हैं, इतना अच्छा करते हैं कि वो एमबीबीएस को भी पीछे छोड़ देते हैं कभी कभी। ऐसा होता है बेटा, ठीक है। तो इसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ये नहीं सोचना है कि आपके अंदर कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, कुछ कमी है, कुछ कमी नहीं है। भगवान एक रास्ता बंद करता है तो 100 रास्ते खोल देता है, ये बात समझ के चलेंगे। हाँ, अगर जो बच्चे 2021 के लिए एस्पायर कर रहे हैं, एस्पिरेंट हैं, या 2022 के लिए एस्पिरेंट है, तो मैं आपको बता देता हूं, आपका सपना एमबीबीएस है तो पहले एमबीबीएस पे डिस्कस कर लेते हैं। तो एमबीबीएस की फुल फॉर्म आप देखो बेटा, लिखा है सामने सब कुछ, ये इंफॉर्मेशन भी देनी है। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी 5.5 साल का कोर्स है, ठीक है। आजकल क्या है मेरे बच्चों, जब आप मेडिकल प्रोफेशन में जाते हैं तो स्पेशलाइजेशन और सुपर स्पेशलाइजेशन का दौर है। खाली एमबीबीएस करने से नहीं होता, बहुत सारे लोग एमडी और एमएस भी करते हैं। तो एमडी क्या है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, और एमएस क्या है, मास्टर ऑफ सर्जरी। ये 3-3 साल का कोर्स है बेटा। फिर आप जब एमडी करते हैं तो बहुत सारे कोर्सेज में जा सकते हैं। पहले मैं आपको एमबीबीएस के बारे में बता देता हूं, फिर दूसरे करियर ऑप्शन के बारे में भी बात करेंगे, जैसे रेडियोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, जनरल मेडिसिन, एनेस्थीसिया, डर्मेटोलॉजी, साइकेट्री, पैथोलॉजी, पल्मोनरी मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन। ये सारे बेटा एमबीबीएस के बाद हैं। आपने देखा होगा कि अगर मान लो किसी को जॉइंट पेन है तो वो ऑर्थोपेडिक्स के पास जाता है, अगर किसी को स्किन की प्रॉब्लम है तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाता है, ठीक है। अगर किसी को चेस्ट की प्रॉब्लम है तो पल्मोनरी मेडिसिन के पास जाता है। अगर मान लो किसी को किसी के बच्चे को प्रॉब्लम है तो पीडियाट्रिक्स के पास जाते हैं। तो सुपर स्पेशलाइजेशन का जमाना है, इसीलिए मैंने कहा कि टाइम, आप ऐसा मत सोचो कि आपको अगर 2021 में अगर एडमिशन मिलेगा तो कुछ खो जाएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कितने साल पढ़ोगे, तो आपको मैं बता दूं कितने साल पढ़ोगे का आंसर ये है कि जो मेडिकल प्रोफेशन उसमें सारी जिंदगी पढ़ना पड़ता है। आप सारी जिंदगी पढ़ते हैं, एमबीबीएस करने के बाद एमडी करेंगे तो भी पढ़ेंगे, उसके बाद पेशेंट्स देख रहे होंगे तो भी पढ़ेंगे, उसके बाद आप आज से 20-25 साल के बाद अगर किसी क्लिनिक में, किसी हॉस्पिटल में बैठे होंगे तो आपके पास नया पेशेंट आ जाएगा, तो आप उससे सीखेंगे। उसके बाद सीखने के बाद आपको स्टडीज करनी पड़ेंगी, लिटरेचर खोलना पड़ेगा, गूगल चेक करना पड़ेगा, मेडिकल जर्नल्स पढ़ने पड़ेंगे। इट इज अ लॉन्ग टाइम जर्नी, इट इज अ होल लाइफ टाइम जर्नी। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई खत्म हो जाएगी। पढ़ाई तो बेटा आपका ऑर्नामेंट है, आपका आभूषण है, आपकी इंटीग्रिटी है, आपका पर्सोना है, आपकी पर्सनालिटी है, सब कुछ है, आपका वजूद है, इसके बिना आपका कोई काम ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें क्या घबराना, कोई घबराना नहीं है, ठीक है। एक बार फिर से तैयारी करिए, मेहनत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एमडी कम्युनिटी मेडिसिन भी कर सकते हैं बेटा, जिसे पीएसएम कहते हैं, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन, तमाम आपके पास रास्ते खुले हुए हैं। जो आपका मन करता है वो आप करिए, लेकिन करिए शिद्दत से। ऐसा करिए कि कोई और ना कर पाए, ऐसा अपने अंदर का बेस्ट दीजिए, 100% दीजिए। अगर आप 100% दे पाएंगे तो पक्का सक्सेसफुल डॉक्टर बन जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बेटा मास्टर ऑफ सर्जरी है, तो आप देख सकते हैं ऑर्थोपेडिक, जनरल सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनी, ये जो जच्चा बच्चा डॉक्टर होता है, ऑप्थेल्मोलॉजी, आंखों के डॉक्टर, ईएनटी, एनाटमी, ये आप कर सकते हैं। फिर बच्चे ये डीएम है, जैसे डीएम का क्या मतलब होता है, एमबीबीएस, एमडी, उसके बाद डीएम, ये सुपर की भी सुपर स्पेशलाइजेशन है, तो सुपर स्पेशलिस्ट कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास 2 से 3 साल लगते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि मेडिकल करियर इज अ लॉन्ग प्रोफेशन। आपको परसिवरेंस के साथ हार्ड वर्क करते जाना है और डिविडेंड्स भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको जो है इसके बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, बेनिफिट्स मिलेंगे। आप जिस चीज के लिए करते हैं सब काम, वो सब कुछ मिलेगा बेटा। क्या मिलेगा, आप देखो, आपको मिलेगा समाज में सम्मान,
समाज में सम्मान मिलेगा। कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसके आगे डॉक्टर और पीछे साहब लगता है। डॉक्टर साहब बोलते हैं, पहले तो डॉक्टर लगाते हैं, उसके पीछे भी साहब लगाते हैं, तो सोचोगे डबल डबल इज्जत। उसके बाद मॉनेटरी एस्पेक्ट भी देखा जाता है। समाज है तो सबसे पहले ये भी देखा जाता है कि आप कितना पैसा कमाते हैं। तो आप जानते हैं कि डॉक्टर के पैसे कमाने की कोई लिमिट नहीं है बेटा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं एमबीबीएस करने के बाद या एमडी करने के बाद, तो भी आप उतने पैसे कमाते हैं कि इज्जत से आप समाज में खड़े हो सकते हैं। 4 लोगों के बीच में आपका स्थान हमेशा अच्छा देखा जाएगा। भगवान के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो डॉक्टर होता है, ये आप जानते हैं। डॉक्टर सुपर नेचुरल पावर से लड़ते हैं। सुपर नेचुरल पावर से क्यों लड़ते हैं ये भी आप समझ लीजिए। जब आप सोचिए कि कोई डॉक्टर किसी पेशेंट की जान बचा रहा होता है इमरजेंसी में, आईसीयू में, तो उस समय पर अगर हम एक हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से सोचें तो ये कहते हैं कि ऊपर से कोई जो है प्राण लेने के लिए आए, यमदूत, यमराज के जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, अगर हम थोड़ा माइथोलॉजिकल बात करें तो यमदूत उनके प्राण लेने आए होते हैं। तो सोचिए कि डॉक्टर उनसे लड़ रहा है। डॉक्टर इज फाइटिंग विद सुपर नेचुरल पावर, इसलिए सेकंड गॉड कहा जाता है, आपको पता है। हाँ, अब अगर आप नहीं बन पा रहे हैं डॉक्टर, तो जी छोटा मन छोटा नहीं करना है। ये मैं बोल रहा हूं, इस सेशन का पर्पस यही है बेटा। आपके पास और भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। क्या ऑप्शंस हैं? देखो बेटा, आपके पास बीडीएस है। बीडीएस का मतलब होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। 5 साल का ये कोर्स है। तमाम इंडिया में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं और आप जानते हैं कि नीट का एग्जाम जो होता है एमबीबीएस और बीडीएस दोनों के लिए ही होता है, ठीक है। तो बीडीएस का मतलब होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। इसके बाद एमडीएस भी होता है, ठीक है। अभी मैं आपको कॉलेजेस भी बताऊंगा, कौन कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, टॉप 5 या टॉप 10 कॉलेजेस बताऊंगा। उसके बाद बेटा, आजकल आयुष मेडिसिन का बहुत प्रचलन है। आप देखेंगे कि जब से बाबा रामदेव आए हैं और पॉपुलर हुए हैं, आप देखिए बाबा रामदेव का जो बिजनेस है वो मतलब मेरे ख्याल से बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनसे भी ज्यादा है। और बाबा रामदेव की वजह से नहीं कह रहा हूं, वैसे भी बेटा आयुर्वेदिक मेडिसिन और होम्योपैथिक मेडिसिन, इसमें भी करियर बना सकते हैं आप। जो नॉर्मल आपकी ग्रेजुएशन हैं उनसे थोड़े से अच्छे हैं, क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, ठीक है। बीएमएस 5.5 ईयर का कोर्स होता है, बीएचएमएस भी 5.5 ईयर का कोर्स होता है। ये एमबीबीएस की इक्विवेलेंट ही होता है, ठीक है। लेकिन ये है कि यहां पर नीट से ही एडमिशन होगा। जिनका स्कोर नीट में थोड़ा कम आएगा उनको इसमें एडमिशन मिल जाएगा। बीएमएस का मतलब होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, एंड बीएचएमएस का मतलब होता है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। किसी भी नॉर्मल एमएससी या बीएससी करने से बेहतर है बेटा। ये क्यों बेहतर है? क्योंकि यहाँ पर आपकी ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। आप हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, आप अपने क्लिनिक्स खोल सकते हैं, या फिर आप फर्दर स्टडीज के लिए भी जा सकते हैं। और आजकल ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन को गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है, क्योंकि हमारी जड़ें जो है बेटा, वो हमारी जड़ें आयुर्वेद में है। और वैसे होम्योपैथी तो जर्मनी से स्टार्ट हुई, लेकिन यह है कि ये ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन बहुत पॉपुलर है। और आजकल गवर्नमेंट हर सरकारी डिपार्टमेंट में, हर सरकारी हॉस्पिटल में आयुष डॉक्टर जरूर रखती है। तो इसलिए बेटा ये कोर्सेज को आप ओवरलुक नहीं कर सकते। ये उन बच्चों के लिए है जो 400 के आसपास स्कोर कर रहे हैं और जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो ये समझ चुके हैं कि अब हमसे तैयारी नहीं होगी, ठीक है, उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आप में जज्बा है, आप में हिम्मत है 1 साल और तैयारी करने के लिए, तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव वही है, एमबीबीएस का कोई सानी नहीं है, ठीक है। फिर बेटा ये आपके सामने है बैचलर ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस। ये 4 साल का कोर्स है। ये बहुत बढ़िया कोर्स है। कभी कभी आपको मैं बताता हूं कि कुछ कुछ कोर्सेज हमें नहीं मालूम होते हैं जो बहुत बढ़िया होते हैं। ये एग्रीकल्चर का जो कोर्स है 4 ईयर का ग्रेजुएशन है, 4 इयर्स की ग्रेजुएशन है। दिस इज अ ब्यूटीफुल कोर्स। इसमें आपके पास बहुत सारे एवेन्यूज हैं। आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप रिसर्च में जा सकते हैं, ठीक है। आपको मालूम है इस समय पर आने वाले टाइम में जो क्रॉप इंप्रूवमेंट हो रही है, या जो आप ये देखिए कि जो एग्रीकल्चर के फील्ड में जो साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्चेज हो रही हैं, आपने 12th में पढ़ा भी है, वो सारे के सारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में डील होती हैं। दिस इज अ ब्यूटीफुल कोर्स। अगर आपको मन है अगर गवर्नमेंट जॉब लेने का, तो इसमें गवर्नमेंट जॉब मिलने के भी बहुत चांसेस होते हैं। देन यू हैव बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी आप कर सकते हैं। नर्सिंग भी कर सकते हैं बेटा। नर्सिंग इंडिया में नहीं, अब्रॉड। अगर आप इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं, इंडिया से बाहर करियर सेटल करना चाहते हैं, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या यूरोप में या बाकी और जगहों पर, तो नर्सिंग का बेटा बहुत स्कोप है। और मैं आपको बता दूं, आजकल सिर्फ फीमेल नर्सिंग नहीं, मेल नर्सिंग का भी बहुत स्कोप हो गया है। मेल नर्सिस की भी डिमांड आ गई है अभी 1-2 सालों से, ठीक है। तो इसीलिए ये अच्छे कोर्सेज हैं।
बी फार्मेसी आप कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फार्मेसी, पहले डी फार्मेसी होती है फिर बी फार्मेसी होती है और डायरेक्ट बी फार्मेसी भी हो सकती है, 12th के बाद होती है। ये 4 साल का कोर्स है बेटा। ये क्या करते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं, एमआर बन जाते हैं, या फिर आप किसी ड्रग फैक्ट्री में भी काम कर सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च में भी जा सकते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी फिजियोथेरेपी की तरह से ही होता है, ठीक है। और एक वेटेनरी मेडिसिन भी होता है बेटा, जिसको हम एनिमल्स की ट्रीटमेंट में हम इनको भी डॉक्टर कहते हैं। ये एनिमल के डॉक्टर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं जानवरों के डॉक्टर। और ये भी बहुत अच्छा कोर्स है, क्योंकि देखिए बच्चों, इन सारे कोर्सेज में जो है गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज होती हैं वो उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। क्योंकि अब आप देखिए बदलते परिवेश में, बदलते समय में ऐसी सारी चीज़ें, एनवायरमेंटल बायोलॉजिस्ट, वेटनरी साइंस, या फिर फार्मास्यूटिकल्स या फिजियोथेरेपी, इन सब की डिमांड बहुत बढ़ती चली जा रही है। तो अगर आप एमबीबीएस नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको घबराने और निराश होने की जरूरत नहीं है। ये भी कोर्सेज है बेटा, नेचुरोपैथ है, योगा, ऑप्टोमेट्री, ऑप्टोमेट्री मतलब जो स्पेक्स से रिलेटेड काम करते हैं, और फिर आपके पास प्रोस्थेटिक और ऑडियोलॉजी, ऑडियोलॉजी का मतलब सुनने से रिलेटेड, ठीक है। ये सब भी आप कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड एमएससी, बीएससी डेयरी टेक्नोलॉजी, होम साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, पैरामेडिकल कोर्सेज, बीएससी डिग्री। तो मेरा कहने का मतलब है एकेडमिक क्वालिफिकेशन अगर आप बीएससी एमएससी कर रहे हैं तो उससे बेहतर है कि आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करिए। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करने में ज्यादा आपके पास कोर्स है। ये भी आप कर सकते हैं, एजुकेशन में जा सकते हैं, ट्रैवल टूरिज्म, एनवायरमेंटल साइंस, फैशन टेक्नोलॉजी, होटल मैनेजमेंट, ये तो बेटा किसी में भी जा सकते हैं। अदर कोर्सेज का मतलब है इनके बारे में नहीं सोचना है, ये आप कहीं से भी कर सकते हैं। देखिए जब आप नॉर्मल कोई भी ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास बहुत सारे एवेन्यूज होते हैं, आप आगे फर्दर एंट्रेंस एग्जाम भी दे सकते हैं, यूपीएससी भी दे सकते हैं, तमाम चीजें कर सकते हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है बेटा। चलिए, तो अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं। ये जानना भी जरूरी है बेटा कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहां से हम अपने इन सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगर हम एमबीबीएस नहीं करना चाहते, बीएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस तो खैर आपको मालूम है उन्हीं कॉलेजेस से हो जाता है, करना चाहते हैं तो कौन कौन से अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं, मैं उनकी एक लिस्ट बता रहा हूं, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो बेटा, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें बीएचएमएस और बीएमएस आता है, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी एंड बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। ये टॉप 10 होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी वेस्ट बंगाल, शिवाजी यूनिवर्सिटी बैंगलोर, ठीक है, नासिक में है बेटा, एक उदयपुर में है, कर्नाटका में है। ये टॉप 10 होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज मैं आपको बता रहा हूं जो बच्चे बीएचएमएस करना चाहते हैं। पुणे में है, न्यू दिल्ली में नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेंगलोर है, फिर उसके बाद आपका ये आयुर्वेदिक कॉलेज एमपी में भी है, इसमें भी होम्योपैथिक की पढ़ाई होती है, फिर आपके पास नासिक में है, ठीक है। तो ये आपके पास मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप यहां से जा सकते हैं। कुछ कॉलेजेस में बेटा नीट के थ्रू एडमिशन होगा, कुछ कॉलेजेस में उनका डायरेक्ट एडमिशन भी होता है, लेकिन मैक्सिमम कॉलेजेस में आयुष मेडिसिन या अल्टरनेटिव मेडिसिन में आपका जो एडमिशन है वो नीट के स्कोर पर ही होगा। ये बेटा बीएमएस है, टॉप 10 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजेस, 5.5 ईयर का कोर्स है, आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल एमबीबीएस जैसा ही होता है, 5.5 साल का कोर्स होता है, 1 साल की इंटर्नशिप होती है। जैसे आप एमबीबीएस में लास्ट में इंटर्नशिप करते हैं, 4.5 साल पढ़ने के बाद 1 साल आप हॉस्पिटल में काम सीखते हैं, उसे इंटर्नशिप कहा जाता है। वैसे ही आयुर्वेदा में भी इंटर्नशिप होती है, वैसे ही होम्योपैथी में भी इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप में आप पेशेंट्स देखते हैं, पेशेंट से आप उनके ट्रीटमेंट के बारे में सीखते हैं। बाकी जो बाकी सारे पेशेंट जैसे आपकी ओपीडी आईपीडी में आता है तो आप उनको कैसे ट्रीट करेंगे, क्या करेंगे, कैसे उनकी मैनेजमेंट करेंगे, ये सब आपको इंटर्नशिप में सिखाया जाता है। तो बेटा इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। ये एवरेज सैलरी लिखी हुई है, दिस इज एवरेज सैलरी, जो 4 से 7 लाख रुपए लिखी हुई है अगर आप बीएमएस या बीएचएमएस है तो, लेकिन ये एवरेज सैलरी है बेटा, दिस इज एवरेज सैलरी। कमाने वाले जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर में ही या होम्योपैथिक डॉक्टर में भी लाखों कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो आपकी प्रैक्टिस चलने पे होता है। अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं तो आप देखिए आपके गली मोहल्ले में या फिर आपकी सिटी में या कभी कभी गांवों में भी ऐसे ऐसे डॉक्टर होते हैं जो लाखों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप आयुर्वेदिक करेंगे तो आपको कंपनीज में, हेल्थ केयर में, डाबर में, बैद्यनाथ में, हिमालय में, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में, इन सब जगहों पर आपको रखा भी जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया आजकल बेटा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक होम्योपैथिक मेडिसिन के जो डॉक्टर्स हैं उनको गवर्नमेंट भी रख रही है, ठीक है। चलिए, फिर ये आपके पास टॉप 10 आयुर्वेदिक कॉलेज हैं, चंडीगढ़ में है, बेंगलोर में है, जामनगर में है, जमुनानगर में, कलकत्ता में है, कोल्हापुर में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है जब आप कोई भी मेडिकल कॉलेज चूज करने जाएं तो कम से कम ये मेरी लिस्ट देख लेंगे ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये कॉलेजेस अच्छे हैं। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे कॉलेजेस में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जहां पर उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं है,
कुछ प्राइवेट कॉलेजेस बहुत अच्छे भी हैं और कुछ बेकार भी हैं। तो कॉलेज को चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, ठीक है, क्योंकि जिंदगी भर का सवाल है, ये आपको पता होना चाहिए। लखनऊ में, नागपुर में, हरिद्वार में, जालंधर में और न्यू दिल्ली में। ये तिबिया कॉलेज है, ये बहुत अच्छा कॉलेज है न्यू दिल्ली में, क्योंकि मैं दिल्ली का रहने वाला हूं इसलिए बता रहा हूं। ये बेटा अच्छे कॉलेजेस हैं आयुर्वेदिक के, तो ये आपको मैं पीडीएफ के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। फिर फार्मेसी के बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, बी फार्मेसी का मतलब है बैचलर ऑफ फार्मेसी, एम फार्मेसी का मतलब है मास्टर्स ऑफ फार्मेसी। जैसे बैचलर कोर्स होता है वैसे ही मास्टर्स का भी कोर्स होता है, वैसे ही मास्टर्स का भी कोर्स होता है। तो बेटा ये क्या करना है आपको, कहां कहां कर सकते हैं आप, ये देखिए जामिया हमदर्द, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, ये सारे कॉलेजेस आप देख लेंगे, जामिया हमदर्द, फिर मोहाली में, चंडीगढ़ में, मुंबई में, हैदराबाद में। इंडिया में अक्रॉस इंडिया बहुत सारे अच्छे अच्छे फार्मेसी के कॉलेज हैं। हमदर्द तो बेटा आपने देखा ही होगा, बहुत अच्छा कॉलेज है हमदर्द, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। इसके अलावा एक कॉलेज ऑफ फार्मेसी पुष्प विहार में भी है दिल्ली में। ये टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं फार्मेसी के। पिलानी में कॉलेज है बीआईटी, जहां पर आपका इंजीनियरिंग भी होती है। मणिपाल, मणिपाल आप जानते हैं बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है एमबीबीएस के लिए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मणिपाल बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है। फिर पूना में, फिर चेन्नई में, मैसूर में। तो ये आपको पता होना चाहिए बेटा, फार्मेसी के कॉलेजेस हैं। अगर आप बी फार्मेसी करते हैं तो आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव लग जाते हैं, और अगर आप एम फार्मेसी करते हैं, उसी में मास्टर्स करते हैं, तो आप क्लिनिकल रिसर्च में जा सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में जा सकते हैं, सिप्ला, रेनबेक्सी, ठीक है, ये फार्मास्यूटिकल्स हैं, और भी बहुत सारी अच्छी। जैसे अब आप ये देखिए कि कोई वैक्सीनेशन कोरोना की नहीं निकल रही है, तो उसमें ये जो फार्मासिस्ट होते हैं या जो रिसर्च में चले जाते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। आप साइंटिस्ट भी लग सकते हैं। तो कहने का मतलब यह बेटा कि जरूरी नहीं है कि आप जो है एमबीबीएस डॉक्टर ही हैं तभी सक्सेसफुल होंगे। आप एमबीबीएस के अलावा क्या हैं वो डिपेंड करता है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जिनको नोबेल प्राइज मिला, एमबीबीएस नहीं थे, ठीक है। और कितने सारे, मैं तमाम एग्जाम्पल दे सकता हूं, एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं सोसाइटी में जो एमबीबीएस नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो भी करना है शिद्दत से करना है, मेहनत से करना है। एमबीबीएस करना है तो भी शिद्दत से, अगर एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो भी शिद्दत से। एग्रीकल्चर 4 साल का कोर्स है बेटा, ठीक है। और आपको पता है इसमें एवरेज जो फीस है वो 2 से 3 लाख होती है। ये कुछ कुछ कॉलेजेस में है, सब में नहीं, गवर्नमेंट में कम होती है। एवरेज सैलरी 3 से 7-6 लाख लिखी हुई है, लेकिन फिर वही बात है कि आप कहां काम कर रहे हैं, कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब में अब स्केल बढ़ गया, ये एवरेज सैलरी लिखी हुई है। आप क्या क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्लांटेशन मैनेजर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हैं, ठीक है, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। तमाम कोर्सेज आप कर सकते हैं बेटा। एग्रीकल्चर इज अ ब्यूटीफुल कोर्स, मैं आपको बता देता हूं, मैंने पहले भी बताया, ये बीएससी नॉर्मल बीएससी से बेटर है। अगर आप नॉर्मल बीएससी करने जाएंगे बॉटनी और जुओलॉजी, तो मेरा ये मानना है कि आप एग्रीकल्चर करिए आज के संदर्भ में, क्योंकि रीजन ये है कि ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मानी जाती है। जो आपको नॉर्मल बीएससी करने के एडवांटेजेस हैं वो आपको एग्रीकल्चर में भी मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो वैसी ग्रेजुएशन है, 4 साल की ग्रेजुएशन है, लेकिन इसको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें स्कोप बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप जो है बहुत सारी जगह पर काम कर सकते हैं। तमाम इंडिया के अच्छे अच्छे जो इंस्टीट्यूट है, ये देखिए दिल्ली में है, हैदराबाद में है, हिसार में है, बेंगलोर में है, कोयम्बटूर में है, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड में है, लुधियाना में है, करनाल में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बेटा बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है, ठीक है। जम्मू में है, मेरठ में है। तो यहां जाके आप एग्रीकल्चर सीख सकते हैं, उसकी टेक्निक सीख सकते हैं, क्रॉप इंप्रूवमेंट सीख सकते हैं, कैसे आप जो है क्रॉप्स को डिजीज रेजिस्टेंट बना सकते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं। एग्रीकल्चर इंडिया में ही नहीं बेटा, पूरे वर्ल्ड में जो है एक बहुत रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है। अगर आप करना चाहें तो इसकी कोई एंड नहीं है। अगर आप इसमें सफलता ले लेंगे, सक्सेसफुल लेंगे, तो बहुत बड़े साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी जा सकते हैं। फिर आप देखिए टॉप 10 वेटरनरी कॉलेज है, जिसको मैंने बताया कि एनिमल्स की जो ट्रीटमेंट करते हैं, ये 5 ईयर का कोर्स है, ठीक है। फिर इसमें डायरेक्ट एडमिशन भी होती है बहुत सारे कॉलेजेस में, ठीक है। और जहां पर आप क्या कर सकते हैं, आप हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं, जू में काम कर सकते हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स। आप देखेंगे आपके गली मोहल्ले में अगर आपके पास पेट है और अगर आपके पास एक डॉग है और अगर उस डॉग को कोई डिजीज है, या कई लोग कैट्स भी पेट बनाते हैं, डॉग्स बनाते हैं, बर्ड्स बनाते हैं, तो आप देखिए कि कितने ज्यादा, मतलब वो कितना ज्यादा जो है वो चार्ज करते हैं डॉक्टर। आपके गली मोहल्ले में वेटनरी डॉक्टर होंगे। तो बच्चे, जैसे कि ह्यूमन बीइंग इंपॉर्टेंट है, वैसे ही एनिमल्स भी इंपॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी में, और एनिमल्स की केयर करने वाले उन पे जान छिड़कते हैं। तो अगर आपका प्राइवेट प्रैक्टिस है तो प्राइवेट प्रैक्टिस में तो आपको, अगर मॉनेटरी एस्पेक्ट की बात करेंगे तो बहुत अच्छा लोग कमाते हैं, ठीक है। और आप वेटनरी सर्जन भी बन सकते हैं,
और आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको जॉब लग जाएगी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जा सकते हैं, अपने क्लिनिक्स भी चला सकते हैं। दिस इज अ वेरी गुड कोर्स, वेरी गुड कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो, ठीक है। और आपको इसमें यह भी है बच्चे कि इसमें जो है आपको डॉक्टर ही लगाया जाएगा आपके आगे, तो डॉक्टर साहब ही कहा जाएगा, लेकिन यह है कि ये डॉक्टर एनिमल्स के हैं, ठीक है। तो टॉप वेटरनरी कॉलेज कौन से हैं? टॉप वेटरनरी कॉलेज ये रहे बेटा, सीकर में है, मुंबई में है, बीकानेर में है, त्रिशूर में है, फिर उसके बाद ये आपके पास एक फिशरी का इंस्टीट्यूट है, बहुत बढ़िया है, ये सारी लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। वायनाड में है, लातूर में है, एजवाल में है, ठीक है, दुर्ग में है, और ये सारे वेटरनरी कॉलेजेस हैं जो बहुत अच्छे हैं। इनमें कई जगह पर इनके खुद के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं या फिर डायरेक्ट एडमिशन भी होती है, ठीक है। तो आपको कॉलेज के बारे में जाके पता करना पड़ेगा। मैंने आपको वो लिस्ट बताई जो ट्रेंडिंग में कॉलेजेस बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसके अलावा आप बीएससी जूलॉजी भी कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी भी कर सकते हैं, फिजियोलॉजी भी कर सकते हैं, बायोफिजिक्स भी कर सकते हैं, ये सारी ग्रेजुएशंस भी आप कर सकते हैं। तो मैं क्या कहना, बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो कि आपको पता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से शुरू हुआ, ये बहुत अच्छी लाइन है, बीटेक है लेकिन ये, और फोरेंसिक साइंस। फोरेंसिक साइंस क्या होता है? जहां पर आप जो है एक, जैसे फोरेंसिक का क्या मतलब होता है, आप जो क्राइम डिटेक्शन में काम करते हैं, फोरेंसिक साइंस, जैसे अभी आप देखिए सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस में फोरेंसिक साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि किसी की डेथ कैसे हुई, डेथ का टाइम कैसे था, कॉजेज ऑफ डेथ, ठीक है, इसको फोरेंसिक साइंस कहते हैं। ये भी एक अपकमिंग फील्ड है। तो बेटा मेरे घबराने की बात नहीं है, आपके पास दुनिया भर के तमाम ऑप्शंस हैं, ठीक है। मैंने एक छोटे से सेशन में आपको बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश करी है, तमाम चीजें बताने की कोशिश करी है। ऐसे आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं बेटा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कभी भी जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए, जो आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से करें, बस मैं यही कहूंगा, ठीक है। अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो भी अच्छे से करें, आयुर्वेदा कर रहे हैं तो भी अच्छे से करें, वेटनरी साइंस कर रहे हैं तो भी अच्छे से करें, बायो इन्फॉर्मेटिक्स कर रहे हैं तो भी अच्छे से करें, बायोटेक्नोलॉजी से तो भी अच्छे से करें। अपनी फील्ड में बेस्ट करने की कोशिश करें। अगर आप अपनी फील्ड में बेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल। अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स को दो ही चीजें चाहिए आज की डेट में, एक सम्मान, इज्जत यानी कि रेपुटेशन, और दूसरी बात पैसा। तो कोई भी करियर खराब नहीं होता। हाँ, अगर आप एमबीबीएस हैं तो वारे न्यारे बहुत बढ़िया, अगर एमबीबीएस नहीं है तो भी जिंदगी खत्म नहीं होती। इस सेशन करने का पर्पस मेरा सिर्फ यही है। हो सकता है कि आज से 15 साल के बाद आप बहुत सक्सेसफुल आदमी हो और आप मुझे आके बोलेंगे सर बिल्कुल हम देखिए कितने सक्सेसफुल हैं, हम कितने ज्यादा टॉप पर हैं और हम कितना अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, लेकिन हम एमबीबीएस नहीं है। हाँ, और अगर आप एमबीबीएस हैं तो उसके एडवांटेजेस आप जानते हैं, वो तो आपका ड्रीम है, वो तो आपके खून में बहना चाहिए, ठीक है। अगर आप एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हैं, बायो लेने के बाद तो होता पहला गोल एमबीबीएस ही है। तो दोनों की अपनी अपनी ब्यूटीज हैं, अपने अपनी एडवांटेजेस हैं। क्या आप करना चाहते हैं, ये मैं जो निर्णय है, डिसीजन है, आपके ऊपर छोड़ता हूं। फिर बोलूंगा अगर 400 से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो ट्राई अनदर ईयर। अगर आपको लग रहा है कि हम ट्राई कर चुके हैं, आई हैव गिवन एनफ ट्राइज, यानी मैं बहुत बार कोशिश कर चुका हूं या कर चुकी हूं, उसके बाद मेरा जो है स्कोर नहीं बढ़ रहा, तो आपके पास अदर अपॉर्चुनिटीज भी हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा बेटा, और इस सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए। ये इन्फॉर्मेशंस, ऐसी इन्फॉर्मेशंस जस्ट नीट चैनल पर हम आपको देते रहेंगे। ये ह्यूमन हेल्थ और डिजीज का बेटा मैं फिर से बता रहा हूं, 2021 के जो एस्पिरेंट हैं, हमारा जो मेन मकसद है वो 2021 में सिंगल डिजिट रैंक निकालना बेटा जस्ट नीट पर। तो हम उसी कोशिश में लगे हुए हैं, और 20 सितंबर से मैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर 12th का जूलॉजी का सिलेबस शुरू कर रहा हूं, जहां पर मैं 6:30 बजे पढ़ाऊंगा ह्यूमन हेल्थ। इसके लिए आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेंगे अभी तुरंत, आपके पास एंड्रॉयड फोन होगा ही। जस्ट नीट चैनल पर ही क्या आ रहा है बच्चे, फिर से बता देता हूं, 20 सितंबर को आ रहा है क्या चीज, बैच स्टार्ट हो रहा है। किसके लिए? 2021 एस्पिरेंट के लिए। इसमें बॉटनी जूलॉजी दोनों पढ़ाऊंगा। 3 बजे से 4 बजे तक ऑलमोस्ट रोज क्लास होती है, और इसमें बहुत सारी क्विजेस भी होती है, मेंटी क्विज भी होती है, क्वेश्चन डिस्कशन भी होते हैं। तो अगर आप हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़ना चाहते हैं तो आप मोस्ट वेलकम बेटा, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। यूट्यूब और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर कोई चार्जेस नहीं होते। जहां चार्जेस है बच्चे वो क्या है, वो हमारा प्लस है। अब डेफिनेटली सी प्लस पर आपको आने का अगर मन है तो मोस्ट वेलकम बेटा, प्लस पर आप आ सकते हैं अपनी एक आईडी क्रिएट करके। प्लस पे आ जाइए। प्लस पे आपको बिल्कुल सीक्वेंस में प्रॉपर कोर्स की फॉर्म में सारा मटेरियल मिलेगा, इंडिया के बेहतरीन टीचर मिलेंगे,
फिर आपको जो है सारा के सारा स्टडी मटेरियल ऑनलाइन मिलेगा। डाउट्स होंगे तो आप डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। क्विजेज होती है हर 3-4 क्लासेस के बाद, एक मेगा क्विज होती है जहां आपकी अपनी परफॉर्मेंस आप एनालाइज कर सकते हैं। एक ही सब्सक्रिप्शन खरीद के बेटा आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के तमाम एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। ये अनअकैडमी में फायदा है कि आप एक सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, उसके बाद आप किसी भी एजुकेटर से पढ़ सकते हैं और मल्टीपल एजुकेटर्स मौजूद हैं इंडिया के बेहतरीन। तो करना क्या होगा, आपको आईडी क्रिएट करनी होगी, प्लस पे जाना होगा और नीट कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना होगा। नीट कैटेगरी क्योंकि आप मेडिकल एस्पिरेंट है। फिर आपके सामने ऐसे बॉक्स खुल जाएगा जहां से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन की तमाम अपॉर्चुनिटीज आपके पास है बेटा, लेकिन मैं बार बार बोलता हूं कि लास्ट की 2 अपॉर्चुनिटी अवेल करिए क्योंकि लंबे समय तक जुड़ते हैं। 2 रीजन है बेटा, एक तो ये इकोनॉमिकल भी है, देखो आप इकोनॉमिकल भी है, ठीक है। 24 मंथ्स यानी कि ये 1 ईयर 12 मंथ्स और ये 24 मंथ्स, ये जो आप देख रहे हैं ये इकोनॉमिकल पड़ती है। जो ऊपर वाली है उसमें थोड़ा सा आपको कॉस्ट फ्रेंडली नहीं है। और दूसरी बात, जितना लंबा समय तक जुड़ते हैं उतना आपका बेटरमेंट होता है। जस्ट नीट चैनल पे जो बच्चे हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने नीट 2020 में बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है, ठीक है। तो इस रेफरल कोड को यूज कर सकते हैं GAGAN। अगर आप इसे यूज करेंगे तो 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके अलावा आप हमारी मेंटरशिप में आ जाएंगे। डिस्काउंट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये तो बेटा कुछ फीस ही नहीं है। कंसिडरिंग दी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अनअकैडमी इज प्रोवाइडिंग यू। जस्ट नीट का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करेंगे बच्चे। क्यों ज्वाइन करेंगे? क्योंकि बच्चे यहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन आएगी। जो अभी मैंने आपको कॉलेजेस की लिस्ट दिखाई वो मैं अभी इस पे अपलोड कर दूंगा, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। सारे आपके पास इंफॉर्मेशन, सारी क्लासेस, सारा के सारा शेड्यूल आपको यहीं पर मिलेगा। फिर चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे बेटा। अगर कोई अभी बच्चा देख रहा है पहली बार तो इसको सब्सक्राइब कर लेगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आपके पास इंफॉर्मेशन आती रहे। जस्ट नीट ये चैनल है, ठीक है। और आप इसको सेशन को लाइक और शेयर करिए। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी इसको फैलाइए क्योंकि बेटा ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम की है उन बच्चों के लिए जो थोड़ा सा निराश हो रहे हैं, थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने माइंड को बिल्कुल सही डायरेक्शन में लगाएं। इसका PDF अभी थोड़ी देर के बाद आपको 10 मिनट के बाद मैं यहां पर अवेलेबल करवा दूंगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है, और आपने इससे कुछ गेन किया होगा इन्फॉर्मेशन। फिर मिलेंगे 3 से 4 मैं रोज लाइव आता हूं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।